हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन अकेडमी बधाइयों से। मैं अनुभव शर्मा आप लोगों के लिए आज जो CCC जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को जो पिछले लास्ट एग्ज़ाम हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी इन वीडियो में इंक्लूड हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीआई का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देना पड़ता है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या जो हम लोग यूपीआई ऐप्स यूज़ करते हैं उसके लिए हमें कोई भी चार्जेस देने होते हैं। ऑप्शन ए है 2.1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन। हमें कोई भी तरीके का शुल्क नहीं देना होता यूपीआई ऐप्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सेवा पासपोर्ट, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, जो पासपोर्ट सेवा। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो हमसे इसमें जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है वो ऑप्शन सी होगा, फायरवॉल हमारा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल्स को पीडीएफ को में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल्स है उसको पीडीएफ में बदलने के लिए हम किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सेव एस पीडीएफ, ऑप्शन बी इंपोर्ट एस पीडीएफ, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट एस पीडीएफ, ऑप्शन डी राइट एस पीडीएफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्सपोर्ट एस पीडीएफ। आप लोग दिखा देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ जब उसकी फाइल बनेगी तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो रहा है और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होने के बाद हम लोग फाइल मेन्यू में आएंगे और फाइल मेन्यू में आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा खुल चुका है। फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट एस पीडीएफ। ठीक है, सेट का पूरा नाम है ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आरडी रैम का पूरा नाम है ए रजिस्टर्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रियल डायनामिक रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है। इसमें से ई कॉमर्स पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन है जो ई कॉमर्स नहीं है। C2C ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी C2B, ऑप्शन सी B2C, ऑप्शन डी G2G। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, G2G हमारा ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू में, ऑप्शन बी एडिट में, ऑप्शन सी टूल्स में, ऑप्शन डी फॉर्मेट में। तो जो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन होता है वो आपको टूल्स मेन्यू में मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखिए आपको चेक करा देते हैं। टूल्स में अगर आप लोग मेल आएंगे तो मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन रहा। ठीक है, मैं साथ ही साथ प्रैक्टिकल आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से याद हो जाएं और पेपर में अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर वहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ FDDI। हमसे FDDI का पूरा नाम पूछा गया है।
फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ऑप्शन बी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। आर्कनेट का पूरा नाम है, ऑप्शन ए है एडवांस रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, बी अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉगर ब्लॉग लिखकर पैसे कमा सकता है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू होगा, ब्लॉगर ब्लॉग लिखकर भी पैसे कमा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार था वो किस सन में हुआ, ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1904। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1904। ईमेल आईडी में @ से पहले वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए वेबसाइट नेम, ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी यूज़र नेम, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यूज़र नेम कहलाता है। और @ के बाद जो हिस्सा होता है वो हमारा सर्वर नेम भी कह सकते हैं हम लोग उसको। जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ABCD Limited @gmail.com। तो @ से जो पहले वाला हिस्सा है वो यूज़र नेम है, @ के बाद वाला हिस्सा जो है सर्वर नेम है। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। हमसे प्लॉटर का पूछा गया, प्लॉटर को इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि प्लॉटर जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। तो हमसे बिट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। उससे छोटी होती है एक निबल में 4 बिट होते हैं। मैंने मेंशन कर दिया है, कभी कभी क्वेश्चन SSC एग्जाम में आता है तो ये पूछ लिया जाता है बिट और बाइट वाले क्वेश्चंस। OLX किस प्रकार की साइट है, ऑप्शन ए G2C है, ऑप्शन बी B2C, ऑप्शन सी C2C, ऑप्शन डी C2B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, C2C। कस्टमर टू कस्टमर कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि OLX में क्या है, एक तो बेचने वाला व्यक्ति होता है जो अपनी, और एक खरीदने वाला होता है। तो दोनों ही C2C प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। OLX हमारी C2C वाली वेबसाइट है। साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट क्या है, ऑप्शन ए कंट्रोल F7, ऑप्शन बी कंट्रोल F5, ऑप्शन सी कंट्रोल F6, ऑप्शन डी नन। तो हमें इसको राइट आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल F5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकट है, ऑप्शन ए कंट्रोल F, ऑप्शन बी कंट्रोल A, ऑप्शन सी कंट्रोल D, ऑप्शन डी कंट्रोल L। तो फाइंड के लिए जो शॉर्टकट यूज़ किया जाती है कंट्रोल F यूज़ की जाती है। कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट हमने जो टाइप कर रखा है उसमें हमें कोई भी वर्ड अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। एक्शन को रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, ऑप्शन ए कंट्रोल B, ऑप्शन बी कंट्रोल A, ऑप्शन सी कंट्रोल D, ऑप्शन डी कंट्रोल Shift+Y। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, कंट्रोल Shift+Y। ट्विटर का लोगो क्या है, ट्विटर पे जो लोगो बना हुआ है वो पूछा गया, उस पर किस तरीके की फ़ोटो बनी होती है, ए वर्ड की, बी कैट की, सी डियर की, डी नन की। तो ए ऑप्शन होगा वर्ड की, एक पक्षी की फ़ोटो बनी होती है ट्विटर के लोगो पर। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में है, तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 13। तो उमंग ऐप जो है
वो 13 भाषाओं में संचालित होता है। 13 भाषाओं में उमंग ऐप को बनाया गया है। उमंग ऐप का पूरा पूरा नाम भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उमंग ऐप का मैं नाम आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट, हॉटमेल किससे संबंधित है? ए गूगल से, बी ट्विटर से, सी एप्लीकेशन से, डी माइक्रोसॉफ्ट से। तो हॉटमेल जो है वो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। ट्विटर पे कुल कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं? ए 280, बी 240, सी 180, डी 220। तो ट्विटर पे हम लोग जो मैक्सिमम वर्ड लिख सकते हैं वो 280 कैरेक्टर तक हम लोग लिख सकते हैं। गूगल ड्राइव में कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? ऑप्शन ए 100 MB, ऑप्शन बी 5 MB, ऑप्शन सी 2 GB, ऑप्शन डी 5 GB। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। मैंने यहाँ पर एक नोट भी मेंशन किया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 GB फ्री स्पेस होता है गूगल ड्राइव पे। 750 GB से ऊपर का डाटा एक दिन में हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन 5 GB तक का डाटा एक बार में कर सकते हैं। मतलब ये है कि डाटा बार बार टुकड़ों में अपलोड नहीं हो सकता, एक बार में आप टोटल 5 GB अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल ड्राइव के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, हम लोग अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में IP एड्रेस होना जरूरी है? तो भाई ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इंटरनेट से जब कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है तो वहाँ पे एक IP एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। आप अपनी स्लाइड पर लोगो लगाने के बाद चाहते हैं कि वह लोगो सभी स्लाइड पर दिखे, तो आप क्या करेंगे? जैसे एक छोटा सा लोगो हमने एक स्लाइड पे लगा रखा है, हम ये चाहते हैं वो लोगो सभी स्लाइड पे आए, तो हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे इसमें से? ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे। प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी SSD, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है। ECS का पूरा नाम है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक कार सर्विस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कार सर्विस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक क्लियर सर्विस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। नेट बैंकिंग से पैसा भेजने के लिए क्या जरूरी है? अगर आप लोग नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं और पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेजना चाहते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नेट बैंकिंग से पैसा भेजने में क्या यूज़ होगी? ऑप्शन ए आधार नंबर, ऑप्शन बी बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी फिंगरप्रिंट, ऑप्शन डी बायोमेट्रिक। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। तो भाई बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, बाकी चीज़ें नेट बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट कंपलसरी है। बैंक अकाउंट के साथ साथ अगर आपके पास IFSC कोड है तो और अच्छी बात है। निम्न में से सबसे बड़ा कौन है? A GB, B TB, C KB, D MB। इसमें हमसे मेजरमेंट यूनिट पूछी गई है कंप्यूटर की, तो ये पूछा गया सबसे बड़ी मेजरमेंट यूनिट कौन सी आती है? तो भाई सबसे बड़ी तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन हमें इन ऑप्शंस में से हमें हाईलाइट करना है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, TV टेराबाइट, ठीक है। TV से छोटी, अगर इसको हम लोग एक क्रम में लगाएं, सबसे छोटी कौन सी है? तो भाई KB होती है सबसे छोटी, KB के बाद MB होती है, MB के बाद GB होती है, फिर TV होती है। तो सबसे बड़ी जो है इसमें टेराबाइट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में था? हमने सबसे बड़ा कंप्यूटर का साइज बताना है, किस पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर यूज़ किया गया था। ऑप्शन ए 4th जनरेशन में, ऑप्शन बी 2nd जनरेशन में, ऑप्शन सी 3rd जनरेशन में, ऑप्शन डी 1st जनरेशन में।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा था, क्योंकि कंप्यूटर की स्टार्टिंग जब हुई थी तो कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा रहता था, एक कमरे के बराबर लगभग। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट क्या है? अगर हम पावर पॉइंट में हैं तो हमें नई स्लाइड किस शॉर्टकट से इंसर्ट करानी होगी? ऑप्शन ए कंट्रोल एम, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी कंट्रोल ओ, ऑप्शन डी कंट्रोल पी। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट होती है ऑप्शन ए होगा कंट्रोल एम। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, ऑप्शन डी कंट्रोल आई। तो ऑप्शन डी होगा कंट्रोल आई। कंट्रोल आई इटैलिक करने की शॉर्टकट होती है। डिजी लॉकर कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 2015 में, बी अगस्त 2016 में, सी सितंबर 2018 में, डी अक्टूबर 2019 में। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जुलाई 2015। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? जो फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की होती है उसकी क्षमता पूछी गई है, कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है 1.44 MB, ऑप्शन बी 1.54 GB, ऑप्शन सी 1.24 KB, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.44 MB। ठीक है, हमसे कभी CD की भी क्षमता पूछ सकता है। तो CD की क्षमता होती है लगभग 700 MB के समथिंग होती है, 600 पॉइंट समथिंग होती है, 600। और DVD की लगभग 4.5 GB होती है। तो ये स्टोरेज हमसे पूछ सकता है कि एक चीज़ की कितनी स्टोरेज होती है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के संग आप लोगों को 2 क्वेश्चन और आप लोगों को तैयार करवा दिए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एम कवच से आशय है। एम कवच क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी डिजी लॉकर है, सी C2C है, डी मोबाइल ऐप है। एम कवच जो है मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हैं तो आप कंट्रोल W का शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा? एक क्लोज करंट टैब होगा, बी क्लोज ब्राउजर होगा, सी क्लोज ऑल टैब्स होगा, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हमारी जो करंट टैब होगी वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एक ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड से क्या आशा है? इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड क्या होता है? ए ऑप्शन नॉर्मल मोड होता है, ऑप्शन बी रेगुलर मोड, ऑप्शन सी प्राइवेट मोड, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्राइवेट मोड। डिजी लॉकर निम्न में से किससे संबंधित है? ए आधार कार्ड, बी पैन कार्ड, सी राशन कार्ड, डी इनकम सर्टिफिकेट। तो डिजी लॉकर जो हमारा संबंध रखता है वो आधार कार्ड से संबंध रखता है, आधार कार्ड से संबंधित होता है। क्योंकि जब हम लोग एप्लीकेशन डिजी लॉकर की इंस्टॉल करते हैं तो वो आधार पे जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, सबसे पहले उसको कॉन्फ़िगर करता है, उसी पे हमारा OTP जाता है। तो आधार कार्ड इसका राइट आंसर होगा। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करके लिब्रियोफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ऑप्शन बी अल्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ऑप्शन सी अल्ट प्लस राइट एरो की, ऑप्शन डी अल्ट प्लस डाउन एरो की। तो हम इसका देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं भी आपको। हमने यहाँ पे लिब्रियोफिस कैल्क का ऑप्शन ओपन किया है। अपने क्वेश्चन से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखो चौड़ाई कम कर रहे हैं। ये तो मैं अभी माउस से कर रहा हूँ। अब मैं आपको अल्ट के संग लेफ्ट एरो की चला रहा हूँ, तो ये देखिए साइज डिक्रीज हो रहा है सेल का, और राइट एरो से इंक्रीज हो रहा है। बट हमें क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, सिलेक्टेड टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई कम करनी है तो हम अल्ट के संग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा, अल्ट के संग लेफ्ट एरो। एसिस्ट टाइम है, ए सीक टाइम, बी लेटेंसी टाइम, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोथ। दोनों ही टाइम है, एसिस्ट टाइम हमारे। निम्न में से अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी अमेजॉन वेब सर्विस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ई संजीवनी किससे संबंध रखती है? ए परिवहन से, बी रेलवे से, सी टेलीमेडिसिन से, डी कोई नहीं। तो ई संजीवनी जो है टेलीमेडिसिन से संबंधित है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी फॉल्स, ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं होता था। कंट्रोल ए से टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। हमसे ये पूछा गया है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज़ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी फॉल्स है, क्योंकि कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है और कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, देखिए सिलेक्ट हो रहा है, और अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी होगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। कंट्रोल ए से बोल्ड नहीं होता है, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉल्स। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी डीवीडी, डी मॉडम। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉडम। ठीक है, सिग्नल का जो काम करता है वो मॉडम से होता है। SED का फुल फॉर्म है ए सिस्टम इलेक्ट्रिक, बी सिस्टम स्ट्रीम एडिटर, सी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रीम एडिटर। आधार कार्ड की संस्था कौन सी है? ए ITO, बी UIDAI, सी बोथ, डी नन। हमसे आधार कार्ड की संस्था पूछी गई है, कौन सी संस्था है उसका हमें नाम यहाँ पे आंसर करना है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड की संस्था है जो आधार कार्ड को बनाती है। इंटरनेट कनेक्शन कौन प्रदान करता है? ए DSP, ए DCC, बी DSC, सी ISP, डी नन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर में कि ISP का पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो संस्था का हम लोग नेट यूज़ करते हैं वो ISP कहलाती हैं। IMPS एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बारे में पूछा गया है। तो ए ट्रू, बी फॉल्स। ऑप्शन ए होगा ट्रू, क्योंकि IMPS जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने से संबंधित ही हमारी एक एप्लीकेशन या एक ऑप्शन है, एप्लीकेशन नहीं कह सकते। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग जब नेट से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो IMPS का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है हमारा। तो इसी के साथ ये वीडियो को आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, और इससे संबंधित और क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में लिखाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।